आज का जिज्ञासा समाधान ऑनलाइन के माध्यम से परम पूज्य गंभीर सागर जी वर्णी महाराज के मुखारबिंद से प्रारंभ होगा। उसके पूर्व आपको बता दें कि आज इस होली के महान पर्व पर पात्र चयन का कार्यक्रम शाहानंद गुरुदेव के सानिध्य में सानंद संपन्न हुआ और इस पात्र चयन के फलस्वरूप 10 से 15 अप्रैल में पंचकल्याणक महोत्सव का भव्य कार्य इसी चमत्कारोदय तीर्थ पर इसी परिसर से तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के परम सानिध्य में प्रारंभ होगा। आप सभी पंचकल्याणक महोत्सव के इस भव्य पंचकल्याणक में सम्मिलित होकर पुण्यार्जन करेंगे और परम पूज्य 105 क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी वर्णी महाराज जी से विनम्र अनुरोध कि आज के ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान प्रारंभ करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु मनुस्तु भगवान इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज श्री को नमोस्तु करें। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर को कोटिशा नमन। महाराज जी, प्रथमानी योग को अर्थाख्यान और पुण्य की संज्ञा क्यों दी गई है? अर्थाख्यान तो नहीं दिया होगा, पुण्याख्यान शब्द बनता है। प्रथमान योगमर्था ख्यानम चरितम पुराण पुरुषान योगमर्था। तो प्राचीन आचार्यों प्राचीन लोगों के लिए जो 63 शलाका पुरुषों का जो वर्णन करता है वो प्रथमान योग है और पुण्य की बंधने का कारण होता है। कथा पुण्य का आश्रव कराने में कारण होती। यशवंत सिंह रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, राजा श्रेणिक के हाथी से मेंढक का मरण हुआ तो इसमें किसे पाप का भागीदार हाथी होगा या राजा श्रेणिक? दोनों नहीं होंगे। राजा श्रेणिक को मात आरंभ और परिग्रह संबंधी जो ग्रस्त को दोष लगता है वो लगेगा, हत्या का दोष नहीं लगेगा। आरंभ का उसने प्रयोग किया तो आरंभ नाम का जो दोष है वो लगेगा। अभिप्राय के न होने से आरंभ का दोष तो है लेकिन हिंसा का दोषी नहीं हो। और हाथी के लिए इतना स्थिति नहीं है कि वो देख सके, वो समझ सके, तो ऐसा मन। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, धर्म किसे कहते हैं और यह जीव का क्या उपकार करता है? धर्म तो अपने आत्मा के विशुद्ध परिणामों का नाम है। जिन क्रियाओं के माध्यम से जीवन में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता आती है उसी का नाम धर्म है। आत्मा के परिणामों में क्रिया जब भी करें तो हमें अहिंसा का भाव आना चाहिए और हमारा सोच, हमारी दृष्टि कभी भी किसी पदार्थ पर दिखे तो पदार्थ को देखकर राग उत्पन्न न हो, वीतरागता, दृष्टि में वीतरागता, सोच में वीतरागता। पंचेंद्रियों के विषय तो सामने आएंगे लेकिन उनको देख करके राग की उत्पत्ति ना हो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और यदि ये दोनों चीजें हमें उपलब्ध होती हैं तो इससे बड़ा उपकार कोई हो नहीं सकता। जिस निमित्त से हमारे अहिंसक भाव हो जाएं, जिस निमित्त से हमारे वीतराग भाव हो जाएं, इससे बड़ा उपकार और दुनिया में हो नहीं सकता। बहुत बड़ा उपकार। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव,
पूज्य आचार्य श्री ने प्रवचन में एक बार कहा था कि नमोकार महामंत्र को बार बार पढ़ना भी द्वादशांग का स्वाध्याय है। इसकी क्या विवक्षा हो सकती है? क्योंकि द्वादशांग की उत्पत्ति के निमित्त तो यही लोग हैं ना, 5 परमिष्टियों से ही तो इसकी उत्पत्ति हुई है और यही लोगों के माध्यम से हमारे तक पहुंचता है। इससे रत्नकर श्रावकाचार्य के अंदर देव शास्त्र गुरु को ही तत्व कह दिया गया और तत्व का वर्णन जिसमें आता है उसी को जिनवाणी बोलते हैं। परमार्थ भी देव शास्त्र गुरु को भी कहा कि परमार्थ क्या है, देव शास्त्र गुरु ही परमार्थ हैं। ऐसा क्योंकि द्वादशांग के उत्पादन करने वाले अरहंत हैं। नमोकार मंत्र में अरहंत प्रथम स्थान पर बैठे और उसके प्रचार प्रसार करने वाले आचार्य उपाध्याय साधु हैं। सिद्ध भगवान इनका फल है, इसलिए 5 परमेष्टि के साथ में इनका पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर 5 बीजाक्षरों को पूर्ण शुद्ध कहा। राम ह्रीम रूम रौ राह, ये 5 बीजाक्षरों का उच्चारण करने से पूरे द्वादशांग का पाठ हो जाता है। ऐसा ज्ञानार्णव में आया और उन्होंने एक मंत्र दिया ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अस्या उषा नमः। इस मंत्र का एक बार जाप करने से पूरे द्वादशांग का पाठ हो जाता है। ऐसा संकेत पूज्यवर सुखचंद आचार्य महाराज ने श्री ज्ञानोदय ग्रंथ राज में कहा है। ज्ञानार्णव। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या भवनत्व के देव किसी त्रयंच और नारकी के जीव को धर्म श्रवण के माध्यम से सम्यक दर्शन उत्पन्न करा सकते हैं? क्यों नहीं कराते, कराते ही हैं। नारकियों में जाके त्रयंचों को जाकर के धर्म उपदेश के माध्यम से भोग भूमि में जाकर के करा सकते हैं, नरकों में भी करा सकते हैं, करा सकते हैं। नवन जैन बाराबंकी से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, महाराज जी, हम बच्चों को बुद्धि विकास के लिए कौन सी स्तुति का पाठ करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि का विकास हो? अच्छी तरह पढ़ाई करना चाहिए। हाँ। तुम्हें मंत्र दे करके तुम्हें अकर्मण्य बनाऊंगा। मंत्र फेरोगे फिर तो तुम पढ़ना लिखना बंद कर दो। बस अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, यही सबसे बड़ी बात है। आज हमारे बीच में चातुर्मास आगरा पर जिन्होंने अपनी वाणी से सभी का मन मोह लिया हो, ऐसे कुशल संचालक यशस्वी वक्ता भाई मनोज जी आगरा हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं और आगे संचालन के लिए उन्हें पूरी चमत्कार तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से उन्हें ससम्मान आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका पुनः अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा भारत आज देख रहा है इस कार्यक्रम को। होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज मध्याह्न में आना हुआ और पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से बहोरी बंद का अर्थ भी समझ में आया। बहोरी यानी बुहारी, बुहारी यानी कि देशी भाषा में झाड़ू लगाना। इस स्थान का नाम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे मध्याह्न के प्रवचनों में कि बुहारी लगा लगाकर भगवान शांतिनाथ की भक्ति कभी की गई होगी। और आज वही भगवान शांतिनाथ छोटे से कक्ष से
बाहर आकर सुशोभित हो रहे हैं। और सुशोभित ही नहीं हो रहे, उनका भव्य जिनालय इस क्षेत्र में बनने जा रहा है और उसका पंच कल्याणक अगले माह के 10 अप्रैल के से 15 अप्रैल के मध्य यहां पर किया जाने वाला है। और आज हमने वह चमत्कार भी देखा मित्रों, जब हम सोच रहे थे, जब यहां आ रहे थे सन्नाटा था चारों तरफ, लेकिन जब बहुरी बंद के अंदर ही सड़कों पर प्रवेश किए तो हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ी, इतनी भीड़ थी। और अब भी है। इस वक्त जब सारा संसार सो रहा हो, घरों के अंदर बैठा हो, तब उस समय पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के सामने हजारों हजारों भक्त यहां पर आकर बैठे रहते हैं। इस अतिशय को भी हमने देखा। आइएगा, जिज्ञासा समाधान हम प्रारंभ करते हैं। बहुत दिनों के बाद आपके मध्य आने का मौका मिला है। सबसे पहले आवाज देना चाहेंगे गुरु भक्त पुनीत जैन बीना, कृपया आ जाइएगा। और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमती ममता जी जैन आगरा, कृपया करके। मुझे कहा गया था सीरीज से बुलाना है और भाई साहब ने ममता जैन आगरा ऊपर ही लिखा हुआ है, इसलिए ये ना समझना कोई। चलिएगा, हाँ, शीघ्रता से आप दोनों तैयार रहिएगा। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द सी जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, गुरुवर बस आपकी एक मेहरबानी चाहिए। क्या बात है। आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आज के समय में लोगों को पहचानने की कला कैसे सीखें? क्योंकि आज के रिश्ते, चाहे भाई का हो, चाहे मित्र का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, हम कौन अपना है कौन पराया है, इसको पहचानने की कला कैसे सीखें? और महाराज श्री दूसरा प्रश्न है, त्यागी व्रती जो महाव्रतियों का अपमान करते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, उनको कौन सा कर्म का बंध होगा? पहली बात है, संसार में यदि ये सब धोखेबाज आदि स्थितियां नहीं रहेंगी तो फिर संसार से वैराग्य कैसे होगा? संसार में ये सब बुराइयां हैं और हम जान नहीं सकते और अनायास जीवन में घटित हो जाती हैं, तभी तो वैराग्य होता है। यदि कोई धोखा न देवे, विश्वासघात न करे, अपने लोग ही अपने पराये ना हो, तो वैराग्य नहीं होगा, राग की गाढ़ता बढ़ेगी। और जब धोखा देते हैं व्यक्ति, तब संसार की असारता का ज्ञान होता है और इन सब चीजों से हमारे मन में जो राग की गृद्धता होती है उसमें कमी आ जाती है। अब रही बात पहचानने की, तो पहचानने के लिए तो कोई थर्मामीटर होता नहीं, बस यही है कि एक बार जो व्यक्ति विश्वास खो देता है फिर वो विश्वास जमा नहीं पाता। आज त्यागी व्रती लोग भी जब वचन दे देते हैं, हाँ हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, फिर भी वे झूठ बोलते पाए जाते हैं, तो नियम से वो व्रती नहीं है, नियम से वो प्रतिमाधारी नहीं है, नियम से वो ब्रह्मचारी नहीं है, नियम से वो एलक शुल्लक नहीं है, नियम से वो आरिका नहीं है, नियम से वो मुनिराज भी नहीं है। हो ही नहीं सकता व्रत का। व्रत महाव्रत तो वो होते हैं जिन पर सारी दुनिया विश्वास करती है, लेकिन आज व्रती लोग भी बेईमान हो गए हैं, व्रती लोग भी बदमाश हो गए हैं, इनके वचनों का भी अब कोई भरोसा नहीं रहा। ये कलयुग की बलिहारी है। इसलिए व्रतों के प्रति जो अनास्था भाव लोगों में जागता है, इसलिए तो जागता है कि भाई व्रती जरूर है लेकिन कोई भरोसा नहीं, तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी को खो देते हैं। एक बार झूठ बोल देने से पूरी जिंदगी भर के लिए वह व्यक्ति अविश्वसनीय हो जाता है। इज्जत पाने के लिए, विश्वास जीतने के लिए शायद पूरी जिंदगी लग जाए, विश्वास खोने के लिए मात्र एक गलती काफी है। एक बार कोई गलती कर दे, सारी दुनिया का विश्वास खत्म हो जाता है।
और विश्वास बनाने के लिए शायद जिंदगी निकाल दें। अब पंचम काल है, जब वृत्ति ही त्यागी वृत्ति ही झूठ बोलने लगे, पिछी लेकर के झूठ बोलने लगे, तो अब ऐसे कुछ नहीं कर सकते, इनका विनाश निश्चित है। बस यही सोचना चाहिए कि कैसे इनको सद्बुद्धि आए और ये होना चाहिए। और रही बात गत्या गति की, तो ये अशुभ कर्म बंध जो है अग्नि के समान है। अग्नि जैसे ये नहीं देखती है कि ये कौन है, अग्नि में तो जो गिरेगा उसको वो जलाएगी। इसी प्रकार त्यागी वृत्ति है, पिछीधारी है, कौन है, ये कर्म किसी को नहीं दे छोड़ते, जो करेगा वो भरेगा, और नियम से वो मिथ्या दृष्टि होता है और दुर्गति का ही पात्र होता है। व्रत है ही नहीं उसके, व्रत है ही नहीं, व्रत का भेष है। उन्हें वृत्ति नहीं कहा करो। जो स्पष्ट झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, छल कपट करते हैं, वो वृत्ति है ही नहीं, मात्र वृत्ति का भेष है। उनमें व्रतों का अस्तित्व नहीं होता, और जब व्रत नहीं है तो दुर्गति होने में कोई बाधा नहीं होती, कर्मबंध तो होता ही है। चलिएगा, बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट अभी पूज्य गुरुदेव ने यहाँ कहा है। मैं तभी सोचता हूं, महाराज कहते हैं विरोधी तो पैदा होंगे जब ये बातें सत्य की, इस सत्य की मंच से उजागर होंगी, तो जिनको बुरा लगता है उनको तो बुरा लगना चाहिए। श्रीमती ममता जी जैन आगरा आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहिएगा श्रीमान संजय, मनीष, राजेश, समकित, आदित्य मोदी वाकल परिवार, जिन्हें आज सौभाग्य मिला है भरत चक्रवर्ती बनने का, वह तैयार रहिएगा। और उसके बाद तैयार रहिए श्री मनीष पिंकी जैन पनागर, आइएगा। मेरे और मेरे परिवार के कुलगुरु इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु, क्षुल्लक तरह के चरणों में बारंबार इच्छा में। सर्वप्रथम तो महाराज जी, आप हमारे जीवन में हैं, इसका बहुत बहुत आभार। प्रश्न ये है कि क्या हम अनंत अवस्था के भगवान को कदमों में, ये कमल पर चलते हुए या समव शरण में उनका ध्यान कर सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि हम सिद्ध प्रभु का भी ध्यान किस तरह करें? हम पांचों परमेष्ठियों में अरहंत को हम जिस रूप में हम ध्यान करना चाहते कर सकते। नाना गुण इसलिए बताए जाते हैं कि हमें भगवान की किस तरीके से एनर्जी चाहिए, हमें भगवान को उस रूप में देखना होगा। हम यात्रा कर रहे हैं, हमारी यात्रा में विघ्न ना आए, हमारी यात्रा में कोई विपरीत स्थिति न घटे, हम क्या सगुन उठाएं, भगवान को किस रूप में याद करें। तो भगवान को याद करने का उस समय सबसे बड़ा सगुन है, 1 सेकंड को आंख बंद करो और भगवान 225 के कमलों के ऊपर गगन विहार कर रहे हैं, और वो दृश्य तुम्हें दिख जाए, नमोस्तु करो और जाओ, यात्रा का शगुन हो गया। ओम इंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर यूल सन्नख मयूख शिखा विभ्राम पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परि कल्पयन्ति। बस ये श्लोक पढ़ करके और उनको उस दशा में याद करो। 225 कमल बिछे हुए हैं और भगवान गगन विहार कर रहे हैं। उस मुद्रा को देखने से हमें उस समय का जो सगुन मांगलिक हो गया, और उस समय हमें सफलता की एनर्जी भगवान से मिल गई। अब ये उस समय हुआ, एक उदाहरण दिया है। ऐसा ही अनेक अनेक रूपों में देखा जाता है। जितने अष्टपराती आ रहे हैं, जितने 10 अतिशय हैं, जितने उनके एक एक गुणों को हम उसकी एनर्जी ध्यान करके, उसकी अर्थ क्रिया को जानकर हम उतने रूपों में देख सकते हैं, भगवान रूप में देख सकते हैं। भगवान को हम दिव्य धुनी के रूप में देख रहे हैं, देख सकते हैं। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, हम कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या करूं, उस समय आंख बंद करो, भगवान समूषण में बैठे हैं
और भगवान की दिव्य धुनी खिल रही है। अब वो दिव्य धुनी जैसे ही अपने कानों तक आएगी, 2 मिनट में हमें जो समाधान नहीं मिल रहा था वो समाधान मिल जाएगा। मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, बिजोरिया के अंदर चातुर्मास हुआ। जब भी मेरे मन में कोई विकल्प आता था, सैद्धांतिक कोई समाधान चाहिए था, मैं सुबह जाकर के वहाँ ध्यान करने बैठता था। और वो ध्यान करते ही हमें भगवान पारसनाथ की दिव्य प्रथम केवल ज्ञान स्थली है, वो भगवान की प्रथम देशना की थी। जैसे ही मैं वहाँ ध्यान करता था, भगवान बैठे हुए हैं, 10 गणधर बैठे हुए हैं, भगवान की ध्वनि खिल रही है। उस ध्वनि में हमें स्पष्ट रूप से हमें समाधान मिलता था। जो कहते हैं कि समूषण में जाते ही बहुत सारे समाधान स्वतः हो जाते हैं, हमें समूषण तो नहीं मिला, लेकिन हमारे समाधान समूषण स्थल पर हो जाते हैं। यानी समूषण में तो समाधान होते हैं, इसको तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। समूषण जहां लगा है उस स्थल में आज भी वर्णा है। 3000 वर्ष से ऊपर वर्ष हो गए, आज भी उस स्थल में वर्णाएं हैं कि आज वही वहां बैठ करके सच्ची श्रद्धा से ध्यान करें तो आज भी समाधान मिलता है। ऐसे ही भगवान के जितने गुण हैं, उन गुणों के अलग अलग रूप में ध्यान किया जा सकता है। 1008 लक्षण हैं, उनके रूप में ध्यान किया जाता है। कभी भगवान के 10 असीजय के रूप में हमें क्रोध आ रहा है, हमें द्वेष भाव जाग रहा है, हमें किसी के प्रति घृणा भाव जाग रहा है, भगवान को एकदम याद करो। कौन से रूप में? भगवान का शरीर, भगवान का खून शुक्ल है। भगवान का खून कैसा है? शुक्ल है, एक वात्सल्य का है। तो उस समय हमारे मन में जो क्रोध आदि भाव हैं, उसमें नियम से इतना वात्सल्य भाव आएगा कि जिसको हम सामने वाले को मारने का भाव कर रहे हैं, उसे हमें गले लगाने का भाव आ जाएगा और कहेंगे नहीं। तो ये सारे भगवानों को ऐसे नहीं बैठाल दिया कि हम उनकी पूजा करते रहें। इनसे हमें बहुत कुछ एनर्जी मिलती है, बहुत कुछ इनका रूप है। हम कितने रूपों में ध्यान कर सकते हैं, वो हमारी क्षमता, हमारी उपयोगिता, हमारे ध्यान करने की कला है, किया जा सकता। सिद्ध भगवान का जो ध्यान कर सकते हैं, वो भी हम आगम सम्मति से हम निराकार अव्ययवाद सुख के रूप में, अनंत चतुष्टय तो है ही, उनके ऐसे अव्ययवाद, कैसी उनकी दशा है, शरीरातीत होकर के भी आकार है। संसार अवस्था में आत्मा को आकार के लिए शरीर का आकार चाहिए, लेकिन आज वो शरीरातीत हैं, 8 गुणों से मंडित हैं। तो उनके गुणों के रूप में हम उनको ध्यान कर सकते हैं। आगम में क्षेत्र की अपेक्षा सिद्धालय में, काल की अपेक्षा चतुर्थादि काल में, विदेह क्षेत्र की अपेक्षा और भव आदि की अपेक्षा से उनको हम ध्यान कर सकते हैं। चलिएगा, मैं अनुरोध करूंगा संजय, मनीष, राजेश, समकित, आदित्य मोदी, बाकुल परिवार अपनी अगली जिज्ञासा करेगा। और जिससे पहले संजय जी आदि अपनी जिज्ञासा करेंगे, पूज्य गुरुदेव के समक्ष एक सूचना और आशीर्वाद दोनों लेना चाहूंगा। सूचना पूज्य गुरुदेव जिनवाणी चैनल की ओर से है, और वो सूचना है हमारे नीरज जी जैन आगरा, जो लोकोदय के महामहिम हमारे महामंत्री भी हैं। और सूचना ये भेजी है उन्होंने कि हर बार की तरह आचार्य विद्यासागर जी महाराज को समर्पित सुर विद्या भजनों का कार्यक्रम सीजन 2 फिनाले, ग्रैंड फिनाले 22 मार्च को आगरा के हरि पर्वत एमडी जैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड से 7:30 बजे नेशनल रिले होने जा रहा है। और उस ग्राउंड पर जो भी आ रहे हैं, आरके मार्बल ग्रुप और भारत के सारे श्रेष्ठी वहां पर पहुंच रहे हैं। आप सब लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन 7 बजे सारे लोग जिनवाणी चैनल खोल कर रखिएगा, क्योंकि उसमें वो 6 जो पूरे भारत से चुनकर आए हैं उनका ग्रैंड फिनाले होगा। और साथ में देश के 2 प्रमुख जैन कलाकार उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। एक महाभारत फेम के सौरभ, महाभारत में एक्टिंग की है, और एक फिल्म स्टार युगल विक्की जैन और अंकिता लोखंडे वो मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में होंगे। और पूरी तरह से जैन
कलाओं पर समर्पित वह कार्यक्रम आप देखिएगा। और पूज्य गुरुदेव आपका मंगल आशीर्वाद नीरज जी ने विशेष अनुरोध करके मुझसे कहा है उस कार्यक्रम कब है? 22 मार्च को, अभी अगले हफ्ते। ये अच्छा 22 मार्च अभी आ रहा है जी महाराज जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा कार्यक्रम है जैन लोगों को लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और आचार्य श्री की स्मृति के रूप में जो कार्यक्रम बना रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है जिनवाणी चैनल समय समय पर कोई ना कोई ऐसे आयोजन करने का प्रयास करती है, कर रही है। मेरा सबके लिए आशीर्वाद, क्योंकि जो भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक है, मीडिया है, इस मीडिया को सारे संसार के लोग, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो इस मीडिया का उपयोग धर्म की क्रियाओं को प्रचार में कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार में हर संसार की क्रियाएं आगे निकल रही हैं, क्योंकि मीडिया उनके साथ है। धर्म के साथ में मीडिया का अभाव होने से इस प्रकार की स्थिति, लेकिन आगरा से जिनवाणी चैनल वाले यह कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक धार्मिक चैनल धर्म के लिए समर्पित हो जाए, और समर्पित है, इसके लिए मेरा आशीर्वाद। चलिएगा संजय जी, आपकी बारी, और इसके बाद अमित जी कुछ बात आपसे करेंगे। आइए आप प्रश्न करें। नमोस्तु भगवान इच्छाई महाराज जी। गुरुदेव, हमारी पूजनीय माँ श्रीमती लक्ष्मी जैन के आशीर्वाद से हमें आपकी चरण सन्निधि में 1008 श्री शांतिनाथ भगवान के इस महामहोत्सव में छोटा सा अर्घ समर्पित करने का सुअवसर मिला है। गुरुदेव, इसका पूरा श्रेय हमारी माँ को है, और जो थोड़ा बहुत बचता है हमारे भाइयों को है। मैं यहाँ रहता हूँ, इनकी कृपा से ही रहता हूँ, भाइयों की। ये दुकान संभालते हैं, मैं यहाँ रहा आता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि संयुक्त परिवार में मुखिया होने के नाते मुखिया के परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, और परिवार के समाधान करें। नमोस्तु भगवान। पहली बात तो बाकल बहोरी बंद से शायद सबसे निकट में जी है ना, और सबसे निकट के होके मैं देख रहा था। पहली कोई आवाज बहोरी बंद के विकास के अंदर से उठ करके सामने आई और भाग लिया। हम बोलते तो नहीं है, लेकिन देखते सब हैं। ये मत समझना कि हम बोलते नहीं, तो हम सब लोग देखते रहते कहाँ कौन किसके अंदर, क्योंकि साधु को कहा गया कि सूरत में ही अंदर की सीरत देखने वाला होता है, वही है। तो आकल ने आज अपने महोत्सव के अंदर एक अपनी भागीदारी प्रस्तुत की और एक भाव किया, यही शांतिनाथ भगवान तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में भी वो भी भागीदारी करने के लिए आपने उनको रिजर्व कर लिया। क्योंकि भगवान की बात करना अलग चीज है, और भगवान के महोत्सव में शामिल होना अलग चीज है। हर व्यक्ति कहता है हमारे हैं, हमारे हमारे हैं, ये नहीं माने जाते। वो देखा जाता है जब एक दूसरे का कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रम में शामिल हो जाओ तो रिश्तेदारी है, नहीं तो काय की है। इसी प्रकार शांतिनाथ भगवान का महोत्सव है। इस महोत्सव में जो बम हो और वो आ जाए, कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए ही सही रिश्तेदार माना जाता है। आज शांतिनाथ भगवान का सही भक्त वही माना जाएगा। अब शांतिनाथ के दरबार में कार्यक्रम है शांतिनाथ भगवान का, इसमें कौन कौन भागीदारी लेगा, वो शांतिनाथ का रिश्तेदार होगा, रिलेशनशिप होगा। अब शांतिनाथ उसी के यहां जाएंगे जिसके आशीर्वाद टिट फार टिट। तुम शांतिनाथ के कार्यक्रम में शामिल मत हो, वो तुम्हारे में नहीं होंगे। तुम सूखे सूखे शामिल हो जाना, वो भी सूखे सूखे हो जाएंगे। सीधी बात जैसा मान लो तुम सूखे सूखे हो जाना, वो सूखे सूखे हो जाएंगे। तुम बातों में हो जाना, वो भी बातों में हो जाएंगे। तुम गीले गीले हो गए तो वो भी, तुम कुछ दे के शामिल हो गए तो वो भी तुम्हारे यहां शामिल होंगे। पूरा सिद्धांत अपने आप में स्पष्ट है।
तुम किस रूप में भगवान के कार्यक्रमों में शामिल होते हो, भगवान तुम्हारे कार्यक्रम में उसी रूप में शामिल होगा। ये व्यवहार है, ये निश्चय नहीं है, व्यवहार। और व्यवहार की नियम क्या है? व्यवहार का नियम क्या है? जैसे महिलाएं याद रखती हैं, वहां से कौन सी न कितने रुपया की चीकट आई थी, अरे उनको सब याद रहता है। 10 साल बाद भी हो जाए तो भी उनको याद रहता है कैसी आई थी, क्या आई थी। तो तुम लोग भी वहां से कैसी आई थी, जब वहां जाते हो तो वहां भी वैसी ही लेके जाते। ये उदाहरण सरल है कि नहीं, कठिन है? ये तो सबको ध्यान में आ गया ना। बस वही चीकट सिस्टम यहां है। तुम किस रूप में भगवान के कार्यक्रमों में शामिल होगे, भगवान की तरफ से भी तुम्हारी जिंदगी में भगवान भी उसी रूप में शामिल होंगे, क्योंकि ये व्यवहार है। और व्यवहार के रूप में ही प्रस्तुत होता है। निश्चय अलग चीज है और व्यवहार अलग चीज है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। हमेशा जब भी भगवान के कोई कार्यक्रम हो, तुम उस कार्यक्रम में किस रूप में प्रस्तुत हो रहे हो। जिस रूप में तुम प्रस्तुत हो रहे हो, कल के दिन भगवान उसी रूप में प्रस्तुत हो जाएगा। भगवान का अर्थ वर्णा है, भगवान का अर्थ पुण्य, उसी रूप में आएगा, ठीक ज्यों का त्यों। एक उदाहरण देता हूं मैं। एक व्यक्ति ने कोई बोली ले ली, उसने देने में समर्थ था, वो दे सके, नहीं देना, दे दूंगा। और एक दो बार कहता दे दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा, टालता गया। और फिर ज्यादा गए तो थोड़े से पकड़ा देवे, थोड़े से पकड़ा, और फिर टाल देवे। और फिर एक दिन झगड़ा कर लिया, बोले तुम जब देखो जब चले आते हो। बात आई गई। 1 साल के बाद उसका कोई पेमेंट किसी उधार करके किसी के रुक गया, ठीक उतनी रुपया का। और जब भी वो वहां जावे, जो उसने बताया वो बताया, जब भी जावे वो टाल देवे, कल आना साहब, परसों आना। 1-2 महीने बाद जावे तो वो छिटकी दे देवे। चिटकी है ना, 2-5 हजार रुपया दे देवे, चला। और एक दिन जब बार बार गए तो उसने भी झगड़ा कर लिया, तुम जब जाए चले, नहीं लेना, जाओ कर लो, क्या करना है। वो व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज जी मैं आपका भगत हूं और हमारे पास एक जगह पैसा अटक गया, पैसा अटक गया। तो मैंने कहा क्या करूं? कहा महाराज जी बहुत परेशान करता है, इतना मीठा है, पहली बात तो टरकाता है, फिर जाओ तो छिटकी दे देता है और अंत में लड़ता है। और मैंने कहा महाराज जी ऐसा क्यों कर रहा है वो? अब मैंने कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने भैया कर रहा। फिर मेरे दिमाग में आ गया, मैंने क्यों, तुम्हें कहीं मंदिर की बोली मूली तो नहीं देना है, तुम्हें देना है। तो मैंने उसके संबंध में दी सेम पूरी की पूरी नकल, एक एक अक्षर से वही निकली। मैंने कमेटी के साथ तुमने ऐसा किया क्या? बोले किया। छिटकी दी के दी? बोले झगड़ा किया कि नहीं? मैंने टेट फॉर टेट। जिज्ञासा। तो ये स्थितियां ऐसी होती हैं कि धर्म के क्षेत्र में जब व्यक्ति जिस रूप में प्रस्तुत होता है, सभी लोगों से मेरा कहना है धर्म के प्रसंग में बहुत अच्छी। अब जिज्ञासा ये है, संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति को सबसे बड़ी चीज है कि उसको सबके साथ में, सबको अपने में ढालने की अपेक्षा सब में ढलने का प्रयास करना चाहिए। अपने नेचर में ढालने की अपेक्षा सबके नेचर को समझना चाहिए। और जब वो गलत मार्ग पे जावे तो इतनी कुशलता से उनको करना चाहिए कि उनको ये ना लगे कि हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हमारे लिए चलाया जा रहा है, हमारे लिए हुकूमत चलाई जा रही। उनको ये महसूस हो जाए कि ये जो कहा जा रहा है हमारे हित के लिए ही कहा जा रहा है। ये सबसे बड़ा ध्यान में आना चाहिए व्यवहार करते समय। नमोस्तु बाबा। पूज्य श्री, अभी तक लोगों ने सुना था कि आपके पंचकल्याणक में इंद्र बनने के लिए लोगों की होड़ रहती है,
लेकिन अभी तक तो ये समझते थे कि एक बार बनने की होड़ है। लेकिन जब आज यहाँ पर दोपहर में बोलियां लगी तो एक बात पूज्य श्री के भक्तों ने बता दी कि महाराज जी के सानिध्य में एक बार नहीं, लोग बार बार स्वधर्मेंद्रादि इंद्र बनने की भावना भाते हैं, भली वो अवसर 1 महीने बाद ही क्यों ना मिले। ऐसा उत्साह, ऐसी भक्ति जगत पूज्य के भक्तों की है। आज यहाँ पर स्वधर्म इंद्र, माता पिता, कुबेर, महायज्ञनायक और भरत चक्रवर्ती के पात्रों का चयन तो हो चुका है, लेकिन कुछ समय चूंकि महाराज श्री के प्रतिक्रमण का हो रहा था, तब हमारे इस पंचकल्याणक के श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार आदरणीय बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयस अशोक नगर वालों ने बताया कि बाकी की राशि अपन फिक्स कर देते हैं। चूंकि समय अधिक हो रहा था इसलिए उनकी बोली नहीं लगाई गई। अब ऑनलाइन वाला कोई भी देश विदेश में रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि ये किसी जिला का पंचकल्याणक नहीं, किसी कॉलोनी का नहीं है, एक तीर्थ का है, और ऐसा तीर्थ नहीं, सामान्य तीर्थ नहीं, चमत्कारोदय तीर्थ क्षेत्र बहोरी बंद का ये पंचकल्याणक है। तो इसमें जिन लोगों के भाव बन रहे हो, जिन्हें सौभाग्य प्राप्त करना हो, क्योंकि ये क्षेत्र भी अंतरराष्ट्रीय है, इसमें एक अंतरराष्ट्रीय कोई भी कहीं से आके ट्रस्टी बन सकता है और यहाँ की व्यवस्थाओं में अपना सहयोग दे सकता है। तो पंचकल्याणक में भी कोई भी इंद्र बन सकता है। कुछ जो इंद्रों की बोली बची थी, यहाँ के आसपास के क्षेत्र में रहने वाला हो या देश का कहीं का भी हो, जो बाहर से आएंगे, यहाँ पर कमेटी के द्वारा उनको आवास की, भोजन की सारी व्यवस्थाओं यहाँ पर की जाएंगी जो इंद्र बनेंगे। तो कुछ इंद्र जो बाकी थे उनकी राशि की घोषणा कर रहे हैं, आप ऑनलाइन हम तक नाम भेज सकते हैं। राजा सोम 16 कलश की राशि निर्धारित है। राजा श्रेयांश के लिए 16 कलश की राशि निर्धारित है, जो पहली भगवान की आहारचर्या संपन्न कराएंगे। इसके बाद भरत चक्रवर्ती तो हमारे मोदी जी बन गए, लेकिन बाहुबली जो भरत के भाई थे और युद्ध में जिन्होंने विजय प्राप्त की थी, ऐसे बाहुबली के लिए 16 कलश की राशि निर्धारित है। जिनके भी बनने की भावना हो, आप ऑनलाइन यहां तक कमेटी तक नाम भेज सकते हैं। ईशान सानत कुमार और माहेंद्र इंद्र के लिए 7 कलश 77 श्रीफल की राशि निर्धारित की गई है। आपकी जैसी सामर्थ हो आप अपने नाम यहां तक अवश्य भेजें और ये बहुत तीर्थ क्षेत्र में आप इंद्र बनकर के 5 दिन तक पंचकल्याणक में महापुण्य का अर्जन करें। ब्रह्मेंद्र आदि जो 12 इंद्र होते हैं उनके लिए 5 कलश की राशि निर्धारित है। महाराज श्री एक कलशों का मामला है। अभी एक महिला हमें जब बोलियां यहां पर हो गई और आयु बड़े भावासिक्त थी, उनकी नहीं, वो कह रहे हमारे पूरे गांव की भक्ति महाराज जी के प्रति है, यहीं के पास के गांव की है। उन्होंने कहा कि भैया जी हम महाराज जी से पूछ नहीं पाएंगे भावासक्त में, आप पूछना कि हम लाखों रुपए, अभी हमारी सामर्थ्य नहीं, हम गांव में रहते, एक सीमित व्यापार है, हम लाखों रुपए नहीं दे सकते, लेकिन बहोरी बंद के चमत्कार हमने देखे हैं, बोले महसूस किए हैं। तो हम लोग इस पंचकल्याणक से जो बड़ी बोलियां नहीं ले सकते, बड़े पात्र नहीं बन सकते, वो पंचकल्याणक से कैसे जुड़े और शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा को, वो पंचकल्याणक की ऊर्जा को कैसे प्राप्त करें, वो कैसे अपने घर तक ले जाए, उसके लिए वो लोग क्या करें जो सामान्य लोग जो बड़ी बोलियां नहीं ले सकते, वो इस पंचकल्याणक से कैसे जुड़े, ये जिज्ञासा उस श्राविका। दर्शन का कोई भी मापदंड नहीं है, उनका मापदंड होता है शक्ति। आपकी शक्ति कितनी है। यहाँ गजमोती चढ़ाओ तो भी कम है और यहाँ मक्के के दाने चढ़ाओ तो भी बहुत है। मक्के के दाने भी बहुत है और गजमोती चढ़ाओ तो भी कम है। आपकी शक्ति क्या है। गजमोती मक्के के दाने चढ़ाएगा, गजमोती की शक्ति वाला, तो बेईमानी होगी, वो गलत हो जाएगा। और मक्के के दाने वाला गजमोती चढ़ाए तो वो चढ़ा ही नहीं पाएगा। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति की पहले तो ये भाव करो कि हमारे भगवान का कार्यक्रम है, मुझे कोई ना कोई पात्र बनना है। बड़ा पात्र नहीं बन पाए तो छोटे पात्र बनो, जैसे अभी छोटे पात्र है। इनमें भी नहीं बन पाओ तो सामान्य इंद्र बन के बैठो। हम भाग तो लेंगे क्योंकि हम भगवान के रिश्तेदार हैं, हम भगवान के कुटुंबी हैं, तो बारात में तो जाएंगे क्योंकि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। हम बार बार हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है तो हम भगवान को बुलाते हैं, उनको श्रीफल चढ़ाते हैं, उनको आशीर्वाद लेते हैं।
आज भगवान का कार्यक्रम है तो हमें भी जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग कहते हो ना, अरे भाई वहां से हमारा पक्का व्यवहार है, मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा हमारे यहाँ आते रहे हैं, तो हमें भी वहां जाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ स्थिति बन जाए, जिंदगी भर सदा सदा शांतिनाथ हमारे काम आए, हमारे हर कार्य में हमने उनको स्मरण किया है, सदा भगवान हमारे साथ रहे हैं। अब इस समय भगवान के यहाँ कार्यक्रम है तो लाख उपाय करो, कितना भी कुछ हो जाए, मैं भगवान के कार्यक्रम में तो शामिल होंगे, क्योंकि जन्म जन्म से वो मेरे साथ हैं और जन्म जन्म तक रहेंगे। इसलिए मैं भगवान के कार्यक्रम में तो शामिल होऊंगा। कोई ना कोई पार्टी सपोर्ट तो करूंगा, कोई ना कोई मैं इंद्र बनूंगा ही बनूंगा। भली बड़ी राशि का नहीं बन के बनेंगे, छोटी का बनेंगे, लेकिन बनेंगे। पहला मन तो ये बनाना चाहिए आत्मीयता के, मैं उसमें पार्टी सपोर्ट होगी, मैं जरूर करूंगा। अब बहुत हमारी शक्ति है, व्यवस्था है। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो सबसे बड़ा काम होता है, कार्यक्रमों में सबसे बड़ा काम होता है, मन पंच कल्याणक में जितनी भी द्रव्य लगेगी वो सब मैं दूंगा, मेरे रिश्तेदार देंगे, मेरा गांव देगा। जितनी भी द्रव्य लगेगी, कोई ये नियम कर ले, जैसे मान लो जी कोई के यहाँ टेंट, पंच कल्याणक में और तो कुछ नहीं, पंच कल्याणक में जो पंडाल बनेगा उस सबका खर्च मेरा गांव पंडाल बनाएगा भगवान का। शादियों के पंडाल तो बहुत बनाए, भगवान के पंच कल्याणक का पंडाल मैं बनाऊंगा, मेरा गांव बनाएगा, हम 10 लोग मिलकर बनाएंगे। हम और तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पंडाल जरूर बनाएंगे। वह नहीं बोल, उसके अंदर दूसरी बात है, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस पंच कल्याणक में मेरे भगवान के जितने भी अतिथि आएंगे उन सबको भोजन प्रसादी हमारी तरफ से होगी। सबसे बड़ा पुण्य का कार्य मान लो। जब भी धार्मिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले और कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, यदि भोजन व्यवस्था हो तो उसमें जरूर पार्टी सब जरूर उसमें करना। मंदिर का खा के नहीं आना, और नहीं बल्कि ये करना कि नहीं कार्यक्रम हो रहे, चातुर्मास में तुम कभी और कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, जिस साधु को आप मानते हो, भली 4 महीने में 1 दिन का सही, मैं अपने गुरु भक्तों को 1 दिन भोजन प्रसादी तो मैं कराऊंगा। इसमें चूकना नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। इस पर मैंने कई बार 2-3 दिन प्रवचन दिए थे। एक चतुर्मास के अंदर महावीर जयंती कोई कार्यक्रम होता है और तुम्हारी कोई आस्था नहीं है और कुछ नहीं कर पाते, तो तुम्हारे नगर में जब कार्यक्रम हो गए महावीर, तो कहना भाई मैं और तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, समाज का भोजन व्यवस्था हमारी तरफ से होगी या हम 10 लोग मिलकर करेंगे। आगरा के अंदर एक ग्रुप था, मनोज बाबू को मालूम है, अन्नपूर्णा है, एक ग्रुप था। 4 महीने में चतुर्मास में कहा कि और कुछ नहीं कर पाएंगे, जितने चतुर्मास में लोग यात्री आएंगे उन सबको हम भोजन कराएंगे। 10-5 लोग मिल गए थे, लेकिन एक भावना वाली बात थी। एक भावना की बहुत बड़ी कीमत होती है, बहुत बड़ी भावना। तो ये भावनाएं जो होती हैं, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य मिलता है। तो जब ऐसे पंचकर्णक होते हैं तो मन बनाना चाहिए कि भाई 5-6 दिन तक कार्यक्रम चलेगा। हम सारे जितने भी यात्री आएंगे, हम 1 दिन भोजन व्यवस्था रखेंगे हमारी तरफ से। 1 दिन भगवान के भक्तों की बारात के लिए, कितने बारातों को तुमने भोजन कराया वहां लाखों लाखों रुपया खर्च करके? नहीं, ये भगवान के महोत्सव में मेरे भगवान के भक्त जितने आएंगे वो मेरे रिश्तेदार होंगे। 1 दिन कम से कम हम उनको भोजन कराएंगे, और 1 दिन करके ऐसे गांव से करा सकते हो, जैसे तीर्थ क्षेत्रों का हो। जब तुम्हारे गांव में हो तो 1-1 दिन कर लिया करो, और तीर्थ क्षेत्र में हो तो गांव के गांव कर सकते हो। कोई कहे पंचकर्णक हो रहा है, 1 दिन का अपन भोजन करेंगे, कोई 1 दिन सिहोरा ले ले, 1 दिन बाकल ले ले, और क्या होता है वो आज पर जबलपुर तो कितने दिन ले सकता है, उसको तो क्या बोला वो तो समुंदर है। वो तो चाहे तो ये कर सकता है कि और कुछ लो या नहीं लो, चमत्कार हो जाए। तीर्थ क्षेत्र में पंचकर्णक होगा, 5 दिन की भोजन व्यवस्था जबलपुर ले ले तो ले ले, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ बैनर लगेगा,
कि अब यहाँ पर जबलपुर दिगंबर जैन समाज की तरफ से इस महोत्सव की है, कर सकते। हाँ, एक कॉलोनी ले सकते, एक दिन संगम कॉलोनी, एक दिन अग्रवाल कॉलोनी, एक दिन वो फुहारा क्या बोलते उसको, शिवनगर है, लाडगंज है, हनुमान ताल है, बहुत सारे हैं। भावना वाली बात है। पार्टी सपोर्ट करने के इतने साधन है, बस अंदर से लगन होना चाहिए। यदि आत्मीयता और लगन होती है तो ना जाने रास्ते कितने निकल आते हैं, और वो लगन अपने अंदर की हो, इस रूप में आप लोग जुड़ सकते हो। और ध्यान रखना, मैं पंच कल्याणक में भक्तों को इन बोलियों का पैसा नहीं खाने दूंगा। हाँ, इस मामले में बेटा मैं तुम्हारा तो खा के आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहां से नहीं खाने दूंगा, ध्यान रखना। नहीं, और ये चतुर्मास में भी नहीं होने देते। चतुर्मास में भी स्पष्ट है। इसी प्रकार मंदिरों में जो दान होता है, मैं तो स्पष्ट कहता हूं खाने वालों से, खाने के पहले पूछना चाहिए भोजन व्यवस्था कहां से हो रही है। यदि भोजन व्यवस्था के फंड से हो रही तो खा लेना, अन्यथा भूखे रह जाना, लेकिन मंदिर के अन्न पर्पस के भोजन का कभी पानी भी नहीं पीना। मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, पहले देख लिए भोजन व्यवस्था किसी की तरफ से है या भोजन का अलग से कोई नाम से फंड। भोजन में वही पैसा ले सकते हो, दातार को मालूम होना चाहिए कि ये पैसा भोजन के लिए दिया जा रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम शांति धारा के नाम से तो पैसा लो, मंदिर की वो क्या बोलते शिला के नाम से पैसा लो, गुल्लक के नाम से पैसा लो, और फिर बाद में एक व्यक्ति ने भोजन व्यवस्था बोली, राजस्थान की घटना है, बोले भोजन व्यवस्था एक दिन की हम तो, और उसने 250 लोग स्वयं के बुला लिए, पूरे रिश्तेदार दुकानदार व्यापारी सबको बुला लिए। तो मैंने कि भैया तूने जितने बोले उतने तो तू ही खा गया। कायदा से जिसकी तरफ से भोजन व्यवस्था हो, उस भोजन में वो स्वयं भोजन न करे और सारे दुनिया को भोजन कराए, वो दान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति के लिए आप लोग जिस रूप में चाहें, ये तीर्थ क्षेत्र है, गांव के गांव में आ सकते हैं, 6 दिन है, 6 गांव वाले नियम ले लें और यहां बैनर लगाएं कि आज के दिन जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, इस दिन फलाने गांव की तरफ से व्यवस्था है। और व्यवस्था नहीं कर सकें तो एक एक परिवार ले सकते हैं, क्या वो परिवार अपना बैनर लगाए यहां, आज की भगवान के पंच कल्याणक की भोजन व्यवस्था आज की फलाने परिवार की तरफ से है। कोई बड़ी बात नहीं, ये सबसे बड़ा पार्टी सपोर्ट है। अन्नपूर्णा नाम का ये सिद्धि होती है। कैसे सिद्धि हो जाती है कि एक कटोरे में जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करेगी तो खत्म नहीं होगा, ऐसी तो सिद्धियां होती हैं। तो इस प्रकार से कोई भी जुड़ने का मन बनाना चाहिए, जुड़ने के रास्ते बहुत सारे खुल सकते हैं, खुल जाना चाहिए। और महाराज जी ने कितना बड़ा पुण्य का अवसर दे दिया। अभी इस कमेटी से चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि जो भी सौभाग्यशाली सृष्टि अपने परिवार की ओर से, अपने कॉलोनी या समाज की ओर से भोजन व्यवस्था करना चाहते हो, तो एक समय की भोजन व्यवस्था के लिए 5,55,000 रुपए की राशि और एक पूरे सुबह और शाम पूरे दिन के पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी के सभी के भोजन की व्यवस्था के लिए 11 कलश की राशि निर्धारित है। जिनको भी जिस रूप में इससे जुड़ना हो, आप भोजन व्यवस्था में जरूर सहयोग करें और वो पुण्य अर्जित करें कि उन महापात्रों को, इंद्राणियों को भोजन कराएं जो पत्थर को भगवान बनाने की प्रक्रिया को संपन्न करने जा रहे हैं। और अभी जैसे कि जिज्ञासा थी महाराज जी के पास कि जो लोग लाखों की बोलियां नहीं ले सकते वो कैसे जुड़े। हाँ, और भैया जी बता रहे हैं कि जो भोजन पुण्यार्जक बनेंगे उनकी पत्रिका में नाम दिया जाएगा, फोटो दी जाएगी और बाद में जब भोजन जहां पर होगा वहां पर बैनर भी उन परिवार के लगाए जाएंगे नाम के साथ। तो आप अपनी भावना बना लें। और जैसे कि बात थी कि जो लोग लाखों की बोली लेकर के बड़े इंद्र नहीं बन पा रहे, तो सामान्य इंद्राणी के लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। चूंकि ये तीर्थ क्षेत्र है तो यहाँ पर जो भी सामान्य इंद्राणी बनेंगे, आसपास के लोग, उनके आवास की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, भोजन की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। साथ ही साथ उनको वेशभूषा में साड़ी, इंद्राणी को धोती दुपट्टा इंद्र के लिए,
और हार मुकुट भी प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए राशि मात्र 11,000 रुपए की है, जिसमें आवास, भोजन और वेशभूषा 11,000 रुपए की राशि सामान्य इंद्राणी की रखी गई है। जिनको भी इंद्राणी बनना हो आप अभी से अपने नाम प्रेषित कर दें। और प्रमुख पात्रों की जो घोषणा हुई थी उसमें भी जो बनना चाहे, मैं नंबर बोल रहा हूं, इन नंबरों पर आप सामान्य इंद्राणी या प्रमुख पात्र की घोषणा कर दें। 9584543368 पहला नंबर, दूसरा है 9893625600, तीसरा नंबर है 9009265266। आप इसके माध्यम से इन व्यवस्थाओं में जुड़ करके सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जी भैया, तुम भी बोल दो भैया। हाँ आप ही बोल दो, भैया जी का माइक चालू कर दो। और महाराज जी एक बालक है यहाँ पर, दिव्य जैन, भव्य जैन, चैत्या जैन, मड़ावरा। जहां भी महाराज जी तीर्थ बनाते हैं तो ये क्या करता है, जब तक अगले तीर्थ की घोषणा नहीं होती तब तक गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता है, और जैसे ही घोषणा होती है तो वहां पे दान देने के लिए आ जाता है। आज अपनी गुल्लक लेकर के आया है मड़ावरा से ये बच्चा कि हम बहोरी वन तीर्थ क्षेत्र में कुछ सहयोग हम करें। ऐसे ऐसे भाव है। देखिएगा, एक दिन की भोजन व्यवस्था, जैसे कि 2 दिन गर्भकारण के हैं, उस दिन की भोजन व्यवस्था यदि आप लेते तो 5-5 लाख में भी हो सकती है। जन्म कल्याण के दिन की 11 लाख रुपए की राशि है, और मोक्ष कल्याण के दिन की राशि 11 लाख की है। बीच के जो 4 दिन है 5-5 लाख के दोनों टाइम में सेट हो सकते हैं। आप अपने नाम देंगे, आपका बैनर लगेगा, और आप अपनी कमेटी के साथ, परिवार के साथ द्वार पर खड़े होंगे और लोगों से निवेदन करेंगे, आइए पधारिए, भोजन ग्रहण करिएगा। आपके सारे मौके मिलेंगे। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र पर जो दान देगा, देखो शहर में दुनिया करती है, लेकिन क्षेत्र पर अगर कोई भोजन का पुण्यार्जन बनता है तो इससे बड़ा पुण्यशाली, भाग्यशाली दूसरा नहीं होता है। एक दिन के पुण्यार्जन बन जाएंगे, और वहां पर आपका भोजनशाला पे बाकायदा परिवार के साथ फ्लैक्स लगेगा, और कमेटियां मिलकर के देती है, मंदिर कमेटी देती है, तो वो भी उनका भी कमेटी के साथ और मंदिर के नाम से हो सकता है। और जो पात्र रह गए हैं, क्योंकि पात्र का समय कम बचा था, बाहुबली किसी को बनना है ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। 16 क्लच में ईशान सानत महेंद्र बनना है तो आप 7,77,000 बन सकते हैं। ब्रह्मेंद्र यदि इंद्र बनना चाहते हैं 5,55 की राशि है, और महामंडलेश्वर बनना चाहते हैं 5 क्लच की राशि है। ये मौका मिला है जीवन में ऐसे अतिशयकारी क्षेत्रों, चमत्कारों क्षेत्र जो कि त्रिलोक तिलक के नाम से जाना जाएगा, तीनों शांतिनाथ की प्रतिष्ठा से बनेगा। जीवन में इससे बड़ा पुण्यशाली 3 लाख का पुण्य से एक साथ मिलेगा। और 1,11,000 रुपए की राशि शिलादान की भी है, अभी भी कोई घोषणा कर सकता है इस मंदिर में। और अब जिज्ञासा हो रही है एक ऐसे परिवार की जिन्हें आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पात्र बनने का मौका मिला, और एक ऐसे आज सौधर्मेंद्र बने हैं जो महाराज जी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ अभी कटनी के पंचकल्याणक में, और 1 महीने के बाद पुनः दूसरी बार सौधर्मेंद्र परिवार बन रहा है। श्रीमन सेठ, उत्तम चंद जी, श्रीमती प्रभा जी, अनुराग जी, जूही, अनुज, विभा, प्रांजल, योग, अरहम, अर्शिका, कोयला परिवार कटनी, जोरदार तालियां बजाएं। और इन्हीं के साथ जो महायज्ञ नायक बने सुधीर जी जैन, पप्पू मामा जी कोयला, वो भी खड़े हो जाएं। और कुबेरेंद्र बने श्रीमान अभय कुमार जी जैन, कमलेश जी जैन, पहाड़ी निवार परिवार। चलिएगा, जिज्ञासा रखेंगे। हे गुरुवर, समस्त कोयला परिवार का आपके श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय छुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। हे गुरुवर, कटनी में आपने कहा था कि मेरे ससुर जी का, पिताजी का इतना पुण्य था कि जो बीज उन्होंने बोया था उसके फल उन्होंने खाए हैं। आज भी उनका वो पुण्य जागा है कि आपके आशीष से, आपके चरण सानिध्य में उन्हें वही माता पिता बनकर ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि जो उन्होंने वृक्ष लगाया उसके वो फल स्वयं आज खाने वाले हैं। हे गुरुवर, यहाँ पे मेरे दोनों माता पिता हैं, मेरे ससुराल पक्ष के, मायके पक्ष के। इस क्षेत्र की मैं बेटी बनकर रह चुकी हूँ। जब मेरे पिताजी यहाँ पर एसडीएम के रूप में कार्यरत थे तो यहाँ चमत्कारोदय क्षेत्र के शांतिनाथ भगवान के मैं प्रथम दर्शन करती थी। शायद उसी का ये पुण्य था कि आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं सौधर्मेंद्र और सचिव इंद्राणी बनकर इस पद को गौरवान्वित कर रही हूँ और अपने माता पिता को एक बेटी के रूप में गौरव प्रदान कर रही हूँ। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न बस यही है कि एक बेटी और बहू के रूप में आगे जाकर और मैं कैसे अपने दोनों पक्षों को गौरवान्वित कर सकती हूँ। बुंदेलखंड में एक कहावत है, छट्ट मंगनी पट्ट भवाए। बहुरी बंद के पंचकर्म, उसमें तो कटनी के पंचकर्म में तो 10 साल लगे। 10 साल पहले मूर्ति आई।
यहाँ तो 15 ही दिन में मूर्ति आ गई, मूर्ति बैठ गई और पंचकल्याण में चट्ट मंगनी पट हुआ है। अब ये है उत्तम चंद जी का पुण्य। अन्यथा ये टल जाता होता जब 5-7 साल बाद 10 साल बाद जब मंदिर बन जाता तब पंचाणक होता जब कटनी का। लेकिन उत्तम चंद जी और इसी पुण्य की बदौलत देखो मूर्ति बनी बनाई मिल गई। मूर्ति बनने में सालों लगते हैं, बनी बनाई मिल चुकी और आ गई और सबके पंच कल्याणक के भाव हो गए। ये सब पात्रों के पुण्य के कारण मैंने जब कहा ना, कोई भी कार्यक्रम होता है कोई ना कोई पुण्यवान का पुण्य कराता है। कार्यक्रम का भाव करना तो अपना परिणाम है, लेकिन कार्यक्रम होना नियम से कोई ना कोई पुण्य प्रकृति है। और वहाँ के आज तुम्हारा यहाँ पर संबंध रहा है, तुम्हारे पिताजी यहाँ पद पर रहे हैं, उस समय तुमने दर्शन किए बेटे के रूप में, और उसी के पुण्य के परिणाम है कि ससुराल भी ऐसी मिली कि जो धर्मात्मा है तो ये अपने आप में कोई ना कोई पुण्य होता है। और मैं तो यही कहता हूँ सारे कोयला परिवार का पुण्य है कि तुम्हें उत्तम चीजें से और उनकी कौन पत्नी का नाम पर दोनों ऐसे मिले कि दोनों लोगों ने कौन है ऐसे कहाँ है। एक महीने पहले एक बेटे को बना दिया, दूसरे महीने 2 बेटे को बना दिया और बाद में स्वयं बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे आचार्य श्री के माता पिता में माँ में ये गुण था। मम्मी की बहुत भावना थी माता पिता में। हाँ, माता पिता की बहुत भावना थी। और तो ऐसे हमारे श्रीमंती आचार्य श्री की माँ के पहले माँ ने सब छोकरों को मुनि बनाया और अंत में जाकर के मल्लप्पा को मुनि बनाया और स्वयं मारिका बन गए। तो ऐसे क्या हुआ, सब बेटों को बना दिया, रिश्तेदारों को बना दिया और अब स्वयं भी माता पिता बनने का भाव किया। बहुत अवभाग्य मान करके ये सब पुण्य की बातें हैं। साथी से पुण्यबंद इसे ही कहते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्य तो सबके पास होता है, लेकिन पुण्य का उपयोग पुण्य में होने के परिणाम मिल जाए, निमित्त मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों के पुण्य के कारण से ही मेरा यहाँ आना हुआ। यहाँ ये सारे बिल्कुल ये कोई प्रोग्राम में नहीं थे। यहाँ बहोरी बंद का तो कोई कार्यक्रम प्री प्लान में था ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नहीं था, लेकिन सब कुछ अनायास हो रहा है। और देखो चमत्कारोदय ने गोलाकोट तीर्थोदय तीर्थ की तारीख बदल दी। गोलाकोट वाले महाराज जी तो यहाँ टेंट लगा के बैठ गए थे। हाँ, आ गए थे, कोई बात नहीं। उनका भी कोई ना कोई पुण्य, कोई अच्छी चीज बोल रही है उनकी भी, क्योंकि किसी चीज में लेट हो रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई राज होगा, वो तो भगवान जानते हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद पूरे परिवार का। मुनि श्री के चरणों में कोटशः नमन त्रयचूल। हम समय सार में एक गाथा आती है कि जो हम भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानते हैं वह अपनी आत्मा को जानता है। तो महाराज जी इसमें हम भगवान को किस तरह से द्रव्य, गुण और पर्याय से जाने? द्रव्य गुण पर्याय का अर्थ होता है कि जैसे उनके द्रव्य गुण पर्याय हैं ठीक वैसे ही मेरे हैं। हमारे यहाँ अमृतचंद सूरी महाराज ने भगवान को दर्पण तलेव शकला प्रतिफलंती मालिका यश्य, दर्पण की उपमा दी है भगवान को। और दर्पण को जो अपन देखने जाते हैं तो हमें दर्पण नहीं दिखता, दर्पण में अपना चेहरा दिखता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि भगवान के दर्शन करने जाता है तो भगवान का दर्शन तो गौण हो जाता है, उसको अपनी भावी पर्याय दिख जाती है कि जैसा भगवान का स्वरूप है ऐसे ही तो मेरा है। और वो अपना, क्योंकि अपना हम तो देख नहीं सकते, अपनी आंखें अपना चेहरा नहीं देख सकती, अपना ज्ञान अपने आत्मा के परिणाम नहीं देख सकता, क्योंकि वो आत्मा रूपी है और मति शुद्ध ज्ञान रूपी को जानते हैं। तो हम भगवान के द्रव्य गुण पर्यायों को अपने मन का, अपनी प्रज्ञा का विषय बनाते हैं और प्रज्ञा का विषय बना करके उसको सारा हुबहू अपने ऊपर ढाल लेते हैं। तो उसी से जो अरहंत सिद्ध को जानता है
वो अपनी आत्मा को जानता है, ऐसा कहा जाता है। अब आज के आहार दानकर्ता परिवार है सिंघई सुरेंद्र कुमार जी जैन, वाकल श्रीमती अरुणा सिंघई, डॉक्टर साकेत सिंघई, डॉक्टर दीक्षा समीक्षा सिंघई, दक्ष सिंघई, साक्षी सिंघई बाकल वाले, जिन्होंने आज आहार दान के उपलक्ष्य में 1,11,000 रुपए की राशि इन्होंने दान दी है। इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। जिज्ञासा के साथ आरती करेंगे। के पहले एक और कमेटी की भावना है परम पूज्य महाराज श्री कि आचार्य समय सागर जी के पास कमेटी के साथ पात्रों के साथ जाकर के उन्हें निवेदन करके आशीर्वाद लेने की भावना है। महाराज श्री सभी को आशीर्वाद दें ताकि कमेटी सह जाए। माइक चालू करो। मैंने एक दिन और कहा था, जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं मैं समाज को यही कहता हूँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, आचार्य श्री के प्रतिनिधित्व के रूप में हैं, तो आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा है सभी पात्रों से कि हमारे बड़े भाई आचार्य समय सागर जी हैं, उनके पास जाकर सभी लोग आशीर्वाद ले आए और मेरा नमोस्तु कहना, मेरे नमोस्तु पूर्वक उनके लिए। समस्त कमेटी बहुरीवंती क्षेत्र कल पूज्य सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से सारी कमेटी चलेगी और कल 1 बजे हम सभी लोग नवाचार समय सागर जी महाराज के सानिध्य के लिए आशीर्वाद के लिए महाराज जी के आशीर्वाद से सभी लोग जाएंगे कल 1 बजे पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के पास। जय जिनेन्द्र। चलिए आज सभी लोग, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हैं, जबलपुर आदि सभी जगहों से, सभी मिलकर के गुरुदेव की आरती करेंगे भक्ति भाव के साथ। लीजिएगा भैया। शिरोमणि आचार्य गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामणि राज की, नवाचार्य से समय सागर जी महाराज की, शिक्षण सुधा सागर जी महाराज की, सुधा सागर की गुलागर की शुभ आज आरतिया हाथ करके झूम के भक्ति के साथ। सुधा सागर की गुलागर की शुभ मगन दीप सजाए आज तारू आरतिया श्री श्री शांति देवी के गर्भाभिषेक आए ईश्वर महाराजन है सब जन मंगल गाए गुरु जी सब जन मंगल गाए त्यागी की वैरागी ये दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारू आरतिया। दोनों हाथ ऊपर करके ये हो गुरुदेव जयकारा गुरुदेव का। दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए भक्ति में झूम के। पंच महारत हारी आत्म ब्रह्म बिहारी धार शुभ पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी। ऐसी ऋषिवर को ऐसी मुनिवर को वंदन बारंबार हम आज उतारू आरतिया। थोड़ा हाथ ऊपर करिए एक बार भक्ति के साथ। ताज नयन लख कर आलक के सुख भाव से आरत करके गुरु जी भोला नहीं समाया फिर ऐसे गुरुवर करूँ आरत बारंबार हो मैं हमारा लिख लेना चरण छात्री दे देना अपनी शरण में ले लेना चरण छात्री दे देना अपनी शरण में ले ले। गुरुदेव आप खाते में नाम हमारा लिख गुरुदेव आपके खाते में नाम हमारा लिख
हो सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का, हो सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जोर से ताली बजाओ, सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। जयकारा गुरुदेव का, ओ सुधा सागर की, सुधा सागर जी का, ओ सुधा सागर जी का, ओ सुधा सागर जी का ध्यान लगाओ, जरा जोर से ताली बजाओ, गुरुदेव को शीश झुकाओ, जरा जोर से ताली बजाओ। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। सुधा सागर जी को पाके गुरु के चरणों शीश झुका के ज्ञान की गुणों से माला माल माला माल माला माल 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 हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। झूम गया।